बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, डॉक्टर हसन फ़ारूक मशवानी आपको सलाम अर्ज़ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रा फेल, रा फेल, आरएसएस फेल, नरेंद्र मोदी फेल, गोदी मीडिया फेल और हिंदुत्व फेल। पूरी पाकिस्तानी कौम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद। दोस्तों, कौमों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं, लेकिन जिंदा कौमें अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का दिफा करना जानती हैं। वो हमेशा अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। पाकिस्तानी वो कौम है जिसने, जब हिंदुस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। यकीन कीजिए कि आज ये जो पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तानियों ने जिस तरह इस इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन को, जब बॉर्डर्स पे जंग हो रही हो और आपके पड़ोस में नरेंद्र मोदी जैसा जहनी मरीज और हिंदुस्तान जैसा एक बड़ी ताकत आपको मलिया मेट करने, बल्कि आपको सफ़े हस्ती से मिटाने पे तुला हुआ हो, और 25 करोड़ पाकिस्तानी उसका मजाक उड़ा रहे हों, तो यकीन कीजिए ये वाकई मजाक की बात नहीं है। दर हकीकत हम एक जिंदा कौम हैं। हमने कभी अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं करेंगे। आइए इस पूरे एपिसोड का एक जायज़ा लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक एपिसोड था वेपन्स का, विजडम का, विल पावर का और वॉर ऑफ द वर्ड्स का। इन चारों चीज़ों पे देखते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं। अगर आप वेपन्स की बात करते हैं तो एक एक करके इसके ऊपर ज़रा जल्दी से बात करते हैं कि हिंदुस्तान को बड़ा घुमंड था कि हमारे पास राफेल हैं, क्योंकि 2019 में जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने J-17 थंडर के ज़रिए हिंदुस्तान का न सिर्फ जहाज़ गिराया बल्कि उसका पायलट पकड़ के बड़े ही जैसे कहते हैं ना, एक शानदार अंदाज में वाघा बॉर्डर पे अभिनंदन को उनके हवाले किया। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने इंडियन पार्लियामेंट में कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम इस जंग का नक्शा पलट के रख देते। अब की बार उनके पास राफेल था, बड़ा उनके ऊपर उनको घुमंड था, लेकिन वो राफेल जो है वो पाकिस्तान के J-17 थंडर ने और पाकिस्तान के खसूसी तौर पे J-10C ने उनको उड़ने तक नहीं दिया, उनको सेटिंग डक बनाया, यानी वहीं पे उनका सारा किस्सा पार किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल जो कि चाइना के थे, ये एक बड़ा ज़बरदस्त इफेक्टिव वो था। पाकिस्तान के पास अगर आप देखें तो पायलट्स की जो ट्रेनिंग है, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो टेक्नीशियंस हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एक प्रोफेशनलिज्म है, वो उसका यकीन कीजिए उसका जो मुजाहरा 4 दिन के अंदर, बल्कि 4 दिन में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान ने किया है वो यकीनी तौर पर दुनिया के लिए एक मिसाल है और उसने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान को बिल्कुल आउटडेट किया है। उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, चाहे उसका S-400 हो, उसका राफेल हो, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, उसके ड्रोन्स हो, या उसका जो भी आप कह लें कि उसके पास जितना भी वेपन था, वो सारा पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार अंदाज में उसको न्यूट्रलाइज किया जी। तो वेपन्स में तो आपके सामने है सब कुछ। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि जी विजडम। पहलगाम अटैक होता है, हिंदुस्तान बगैर किसी सोचे, यानी बगैर किसी सबूत के, बगैर सोचे समझे सारा मलबा पाकिस्तान पे डालता है। पाकिस्तान बड़े ही बावकार अंदाज में उनको कहता है कि जी आप सबूत पेश कीजिए या फिर इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी न्यूट्रल एक्टर से उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। लेकिन हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि वो इस खित्ते का इजराइल है और वो अपने टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान को डिक्टेट करेगा। और इस चीज़ को UN सिक्योरिटी काउंसिल में जब वो लेके गया तो वहाँ भी उसको हजीमत उठानी पड़ी और हिंदुस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि नाकामी हुई। अगर आप विजडम की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, उन्होंने कमाल जैसे कहते हैं ना, यानी विजडम का और तदब्बर का, सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा किया और हिंदुस्तान को ये कहते रहे कि जी आप
बातचीत से इस मसले का हल निकालिए। लेकिन हिंदुस्तान वो जिसे कहते हैं ना, एक नकम्मा और ज़िद्दी बच्चे की तरह मैं ना मानू वाला ज़िद और रट लगाए बैठा था। और 3 दिन तक यानी 7 मई से लेके 9 मई तक हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हमलावर था। पाकिस्तान बड़ा सब्र और तहम्मुल से उनको कहता रहा कि जी अगर हमने रिस्पांस दिया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं समझते। लेकिन जब 10 मई को पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हिंदुस्तान जो है वो 12 घंटे भी पाकिस्तान की वो यानी जो उसका जो गम और गुस्सा था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी जो प्रोफेशनलिज्म थी, उसकी जो एक्सीलेंस थी, उसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो विजडम में भी आप देख लें कि पाकिस्तान ने कितने शानदार अंदाज में, पाकिस्तान की जो ISPR है वो कितना ज़बरदस्त अंदाज से मीडिया को ब्रीफ करते रहे और सारी चीज़ें बताते रहे, जबकि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ बढ़ के मारता रहा। तो आप विजडम में भी पाकिस्तान ने आउट क्लास किया इंडिया को। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं कि इट्स नॉट ओनली द गन विच फाइट्स, इट इज़ मैन बिहाइंड द गन हु फाइट्स। तो आप अगर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मैंने उसमें भी आपको कहा कि पाकिस्तान के पास गो के पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से 5 गुना छोटा मुल्क है। हिंदुस्तान के पास ख्वाह अगर उसकी एयरफोर्स है, उसकी आर्मी है, उसकी जो नेवी है, उन सब के पास असले के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन उनको चलाएगा कौन? क्योंकि पाकिस्तानियों की पिछले कोई 40-45 सालों में पाकिस्तान मुसलसल हालत जंग में है और पाकिस्तान का हर तबका जो है वो इस फील्ड में यानी जंग में उसको हैंडल कैसे करना है, उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, उसमें एक पूरी महारत रखता है। तो पाकिस्तान ने यहाँ भी हिंदुस्तान को आउटडेट किया। फिर अगर आप कहते हैं कि विल्स कि कितने नर्व्स कितने स्ट्रांग है, देखें दुनिया का कोई भी मुल्क हो, आप 3 दिन तक उसके ऊपर हमलावर हो, मिसाइल दागे, आप उनकी सिविल पॉपुलेशन को आबादी को आप निशाना बनाएं, निहत्ते बच्चों को आप मारें, ड्रोन जो है वो उसका एक पूरा यानी आप उसके ऊपर वो लॉन्च कर दें एक पूरी वॉर। और वो मुल्क इंतहाई तहम्मुल और तदब्बर से और एक इंतहाई सब्र व इस्तिकामत से उस पूरे चीज़ को, बल्कि वो बड़े ही शानदार अंदाज में, ख्वाह वो मीडिया हो, ख्वाह वो इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, ख्वाह वो नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, उस पर पाकिस्तान ने अपनी विल पावर का इजहार किया। और 10 मई को जब पाकिस्तान जो है उसने अपनी डिफेंसिव अप्रोच से जब वो ऑफेंसिव में गया तो फिर दुनिया ने देखा कि वाकई ये एक आम कौम नहीं है, ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है, ये कोई ऐसे वो भी नहीं है, इन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। जब ये किसी के ऊपर टूटते हैं तो कहर बन के उनके ऊपर नाजल होते हैं। और वही कुछ हुआ। और बिलाखिर वही हिंदुस्तान जो कह रहा था कि मैं किसी की नहीं मान रहा, वो डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल के ऊपर जाके वो ना सिर्फ टेबल टॉक पे राजी हुआ, बल्कि शिमला अकॉर्ड के बाद यानी 1971 से अब तक हिंदुस्तान हमेशा कहता रहा कि मैंने पाकिस्तान के साथ दो तरफा लेवल पे बात करनी है, मैंने किसी मीडिएटर का रोल उसमें कबूल नहीं करना। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान को डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल जो है, मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि शायद ये कॉल गई भी इंडिया से है डोनाल्ड ट्रंप को कि यार हमें बचाओ इनसे, वरना ये तो हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो विल पावर वो बहुत ज़बरदस्त। अब आते हैं जी वॉर ऑफ द वर्ड्स पे। यकीन कीजिए मैं समझता हूँ कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे वाजी चीज़ सामने आई है ना, वो थी कि मीडिया या वर्ड्स के लेवल पे किस तरह का जो है ना दोनों साइड से यानी डिस्प्ले हुआ। हिंदुस्तानी मीडिया जहर उगलता रहा, अपनी आवाम को गुमराह करता रहा, झूठ पे झूठ बोलता रहा, और किसी किस्म की उनकी कोई उसमें जैसे कहते हैं ना यानी जो प्रोफेशनलिज्म और जर्नलिज्म वो कहीं भी नज़र नहीं आई। और बस अजीब और गरीब किस्म का उन्होंने एक हैजानी कैफियत जो है ना वो पैदा की हुई थी। और कभी वो लाहौर में जो है ना वो सी पोर्ट वो कर रहे थे, कभी कह रहे थे कि जी इस्लामाबाद वो हो गया, कभी कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है ना उसको हम पकड़ के लाएंगे, और वहाँ पे जनरल बख्शी और मेजर कुरवारिया जैसे लोग जो हैं वो अपनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते रहे। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान के इंटर पब्लिक सर्विसेज रिलेशंस के इदारे ने, पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने, और हत्ता के पाकिस्तानी अवाम ने जिस तहम्मुल, जिस बुर्दबारी और जिस कैलकुलेटेड अंदाज में इस पूरे एपिसोड को लिया, यकीन कीजिए उससे पाकिस्तान का वकार पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है।
दुनिया भर में पाकिस्तान को इस वक्त एक बड़ी इज्जत से, बड़े वकार से देखा जा रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की ना सिर्फ फोर्सेस को, उनकी आवाम को, उनके इदारों को, उनकी मीडिया को और उनके तमाम आप कह लें कि जो यानी कंप्लीटली इंडिया को एक उसमें धकेल के रख दिया है। और वो हिंदुस्तान जो ये ख्वाब देख रहा था कि जी वो इस खित्ते का और पूरी दुनिया का एक सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा था, नरेंद्र मोदी ने अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज़ के ज़रिए, अपनी जो रेडिकलाइज्ड और उसकी जो एक ज़हनी मरीज़ाना किस्म की पॉलिसियाँ थी, वो बिलाखिर उसका गरूर भी टूटा, उसका भरम भी टूटा और उसका यानी आप कह सकते हैं कि जी हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी ने अब मैं देख रहा था कि थोड़ी देर पहले कि हिंदुस्तान का एक सहाफ़ी जो है वो किसी बाहर किसी मुल्क से वो इंडिया के किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था और वो रो रहा था। उसने कहा जी हमें इसने कहीं का नहीं छोड़ा। तो यकीनी तौर पे हिंदुस्तान को एक के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ भी हिंदुस्तान को इस पूरे एपिसोड से सबक सीखने की ज़रूरत है कि पड़ोसी जो है उसके साथ अमन से अगर रहा जाए, क्योंकि इस खत्ते में तकरीबन 2 अरब के करीब इंसान रहते हैं और उनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा गुर्बत इस खत्ते में है, सबसे ज़्यादा बेघर अफराद इस खत्ते में, सबसे ज़्यादा बेकारी इस खत्ते में हैं। यहाँ पे जॉब, यहाँ पे तालीम, सेहत के मसाइल हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो बजाय इसके कि वो कोई एडवेंचरिज्म या मिस एडवेंचरिज्म करे, वो इस खत्ते के मसाइल के ऊपर फोकस रहे, अपने मुल्क के मसाइल के ऊपर फोकस करे। वरना बड़ा आसान सा तरीका है कि इस्तीफ़ा दे के घर जाए, अपनी जान भी छोड़े, अपनी आवाम की जान भी छोड़े और हमारी भी छोड़े और इस खत्ते को आगे बढ़ने दे। अपने चाहने वालों का और वतन अजीज़ पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।